नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या रावण श्री राम को हरा सकता था? हमारे पास जो पौराणिक स्रोत हैं और कुछ रणनीतिक विश्लेषण भी, वो इस प्रश्न को कई अलग अलग नजरियों से देखते हैं। तो कोशिश रहेगी कि हम इन स्रोतों की मदद से इस सवाल की तह तक जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रावण की शक्ति और ज्ञान की बात करें तो वो असाधारण था, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ बलशाली ही नहीं था बल्कि प्रकांड विद्वान भी था। कठोर तपस्या की थी उसने। हाँ, और उसे ब्रह्मा और शिव जैसे मतलब बड़े देवों से वरदान भी तो मिले हुए थे। जी, वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष, आयुर्वेद, युद्ध कला, इन सब में पारंगत था वो। कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि उसके पास पुष्पक विमान जैसी तकनीक थी। हाँ, तकनीक और शक्ति तो थी। तो ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या युद्ध के मैदान में मतलब सिर्फ रणनीति के लिहाज से उसकी जीतने की कोई संभावना थी? देखिए, अगर हम केवल सैन्य शक्ति और जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखें तो हाँ, कुछ स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। रावण का पलड़ा भारी दिखता है। अच्छा, कैसे? उसकी राजधानी लंका वो एक तरह का अभेद्य किला थी, है ना? समुद्र के बीच में, बिल्कुल सुरक्षित। हाँ, ये तो है। फिर उसके पास कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई था और मेघनाद जैसा बेटा जिसने इंद्र तक को हरा दिया था। हाँ, मेघनाद तो मायावी युद्ध में भी निपुण था, जैसा बताते हैं। बिल्कुल, और वो ब्रह्मा वाला वरदान भी याद कीजिए, जिसके हिसाब से कोई देव, दानव, यक्ष, गंधर्व उसे मार नहीं सकता था। हाँ, पर उसने मनुष्य और वानर को उसमें शामिल नहीं किया था, उन्हें छोटा समझकर, है ना? वही तो, ये एक बड़ी कह सकते हैं भूल हुई उससे। तो ये एक रणनीतिक चूक तो लगती है, खासकर जब श्री राम ने मनुष्य रूप में ही अवतार लिया। पर क्या सिर्फ इसी चूक से उसकी हार पक्की हो गई? क्योंकि सैन्य बल तो जैसा आपने कहा बहुत ज्यादा था उसके पास। नहीं, देखिए, ये सिर्फ एक पहलू है। ज्यादातर स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं या दो राजाओं का नहीं था। अच्छा, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। और स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि उनके अवतार का मकसद ही धर्म की स्थापना करना था, और रावण का अधर्म मतलब उसका अन्याय, उसकी अनीति, उसका नाश करना था। तो मतलब आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो रावण का जीतना मुमकिन ही नहीं था, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। जी हाँ, दैवीय विधान के आगे उसकी सारी सैन्य ताकत, सारी रणनीति, वो सब गौण हो गई, छोटी पड़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि रावण के पास भले ही बेहतरीन योद्धा थे, अभेद्य किला था, शक्तिशाली वरदान थे, हाँ, सब कुछ था, लेकिन श्री राम के सामने उसकी हार आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर पहले ही तय हो चुकी थी, खासकर सीता हरण के बाद, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पर था। बिल्कुल। आप देखिए, स्रोत बताते हैं कि रावण को कितनी बार समझाया गया। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया। हाँ, हनुमान और अंगद भी तो गए थे समझाने। जी, उसे मौका दिया गया कि वो सीता जी को सम्मान के साथ लौटा दे और युद्ध टल जाए। लेकिन उसका अहंकार, हाँ, उसका अहंकार, उसका दंभ, वो इतना ज्यादा था कि उसने किसी की नहीं सुनी। और स्रोतों के अनुसार यही अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। सही बात है। वो अपने ज्ञान और शक्ति के नशे में ये भूल ही गया कि वो किसके खिलाफ खड़ा है। वो धर्म के खिलाफ, न्याय के खिलाफ खड़ा था। ये बात दिलचस्प है। मतलब रावण के पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन सही समझ या दृष्टि नहीं थी। बिल्कुल। स्रोतों में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि अगर रावण में विनम्रता होती, धर्म का बोध होता, तो शायद वो युद्ध नहीं हारता। लेकिन फिर वो रावण भी तो नहीं कहलाता है ना। उसका जो चरित्र था वही उसकी नियति बन गया। सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, तो रामायण असल में धर्म और अधर्म के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सत्य और अहंकार की, त्याग और मोह की, न्याय और अन्याय की लड़ाई का प्रतीक है। सही। रावण का अंत हमें यही सिखाता है कि अहंकार और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले का आखिर में विनाश ही होता है, चाहे उसके पास दुनिया की कितनी भी ताकत, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। और विभीषण का उदाहरण बिल्कुल इसके उलट है। हाँ, उसने धर्म का पक्ष लिया और विजयी हुआ। ये वाकई सोचने वाली बात है। रावण इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानी, फिर भी उसका पतन निश्चित था, क्योंकि उसका आधार ही अधर्म और अहंकार था। जी हाँ,
और ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं यहाँ पर। हाँ बताइए। स्रोत रावण के बेटे मेघनाद की असाधारण वीरता और शक्तियों का भी बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो ये सोचना दिलचस्प है कि अगर मान लीजिए परिस्थितियां थोड़ी अलग होती, अगर मेघनाद को युद्ध का नेतृत्व शायद पहले मिल जाता या उसकी कोई खास रणनीति सफल हो जाती, तो युद्ध के परिणाम पर उसका व्यक्तिगत प्रभाव कितना अलग हो सकता था। इसके बारे में सोचिएगा जरूर।